में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण के लिए पश्चिम प्रदेश बजहेड़ा में विशाल रैली का आयोजन किया गया। मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयोजक मंडल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री और सांसद डीपी यादव, मोर्चे के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव, केंद्रीय महासचिव कर्नल सुधीर चौधरी ने संबोधित किया। धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि लंबे समय पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के 27 जिलों को मिलाकर अलग राज्यों के गठन की मांग की गई थी और उसमें बताया गया था कि इस क्षेत्र की एक जैसी समस्याओं को देखते हुए और आजादी के 58 वर्ष बाद भी यहाँ का सर्वांगीण विकास न हो पाने के कारण यहाँ के लोगों को न्याय मिलने में लगभग 20 सालों का समय लग रहा है। उनका आरोप है कि शासन प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से नए राज्य के गठन के लिए सड़कों पर आने का आह्वान किया। यह रैली आज दोपहर बजहेड़ा में हुई। कर्नल सुधीर चौधरी, केंद्रीय कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी प्रदेश का निर्माण करा करके यहाँ के लोगों को और सशक्त बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, विकास की दर बढ़ाई जाए, किसान को मजबूती दी जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, ये सारी बातें देखा जाए। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 70% से अलग का रेवेन्यू पश्चिमी प्रदेश से इकट्ठा होता है। ऐसे में देखा जाए पश्चिमी प्रदेश से बन जाता है तो लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, ये डाटा आपके होंगे। बहरहाल पश्चिमी प्रदेश एक अच्छी ज़मीन पर बसा हुआ पश्चिम प्रदेश है, जिसके 27 जिलों में गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते हैं और अच्छी पैदावार, किसान मेहनती है। उस तरीके से एक अच्छे प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। वैसे भी छोटे प्रदेशों का प्रचलन जब से हुआ है तो छोटे प्रदेशों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, अच्छी तरह हुआ है और रोजगार भी बना है, रेवेन्यू के लिहाज से भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम सारी बातों को लेकर के हमारे तमाम साथियों ने ये विचार रखा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री, प्रवक्ता आदि मौजूद हैं। क्या मांग है, किस मांग को लेकर, किस मुहिम को लेकर आगे बढ़ाया जाए? हमारे साथ में आज ग्राम नूरपुर मुरादनगर से हमारे रिश्तेदार श्री रामचंद्र जी, जो BHEL में सर्विस करके रिटायरमेंट के बाद भी गांव में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सामाजिक भी और क्षेत्र में कृषि का काम भी उसमें इन्वॉल्व है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजेश जी भी हैं, जो नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिटायरमेंट के बाद में मुरादनगर में सामाजिक और राजनीतिक काम में लगे हैं। आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मांग है अलग राज्य की, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा संगठन, उसको लेके आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इधर बजहेड़ा कला, जो एक प्रसिद्ध गांव है इस क्षेत्र का, वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बिना किसी राजनीतिक पार्टी के लाइन के इसमें शामिल हुए हैं और मांग एक हमारा खास मेन अचीवमेंट कस्बा डाकना के लिए ये भी रहा है कि पिछली योजनाओं में कस्बे के पास जो अपना लैंड बैंक था वो कम किया गया, बेचा गया और हमने जब लैंड बैंक हमें मिला, हमने उस पूरक में जमीन खरीदी है जिसका कस्बे के विकास में इस्तेमाल हम करेंगे। डूब क्षेत्र में पड़ी हुई जमीन को क्लियर करके हमने उसे इस्तेमाल के लायक बनाया है और हमारी योजना में, यानी कि हमारी वाइफ की योजना में, शायद पहली 2 बरसात ऐसी हुई है जो कस्बे में जल भराव नहीं हुआ। अभी ड्रेनेज मुकम्मल नहीं हो पाई है, चल रहा है काम, लेकिन उसके बावजूद भी कस्बे में जल भराव नहीं हुआ। हमने रेगुलर पंप चलाकर पानी पंपिंग के जरिए बाहर निकालते रहे, क्योंकि घर में पानी नहीं जाने दिया। तो कोशिशें हैं डाकना के डेवलपमेंट के लिए, जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे। जिम्मेदारी मिली है तो ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे। 1 मिनट बेटे शुरू करने से, हाँ, इनका नाम है बाबू भाई मुजाहिद चौधरी। पश्चिमी प्रदेश की मांग जो एक बहुत ही जायज मांग है,
और काफी लंबे समय से हम इस संघर्ष में कार्यरत हैं। कार्यरत रहने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमें जो अपने न्याय के लिए बहुत लंबे इलाहाबाद और लखनऊ या कानपुर या बरेली आदि शहरों में जाना पड़ता है, वो चीज होगी। दूसरी ये है कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको भी नौकरियों के लिए भी दिक्कतें काफी आ रही हैं। ये सब इसी तरह की बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनका निवारण जो है वो पश्चिमी प्रदेश के निर्माण से हो सकता है और इसी मुहिम में हम हमेशा कार्यरत हैं और जब तक इसका निर्माण नहीं हो जाता हम इसी के लिए कार्यरत रहेंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।